हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहां से और कैसे फिल करना है। तो आपको अपने ब्राउजर पर जाना है, वहां पे टाइप करना है एनटीए। उसके बाद देखिए एनटीए टाइप करते ही सबसे ऊपर आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा और इस तरह का पेज ओपन होते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है। सबसे ऊपर का नोटिस देखिए, नीट का ही चल रहा है फिलहाल। अगर मान लीजिए आप थोड़े दिन के बाद भरेंगे तो इसके ऊपर कुछ और नोटिस भी आ जाएंगे, तो सबसे ऊपर क्या पता उस समय दिखाई ना दे। इसके लिए आप आर्कीव पे क्लिक कर सकते हैं। और आर्कीव कहां पर है देखिए, देखिए ये रहा आर्कीव। तो अगर आप कुछ दिन के बाद भी फॉर्म को भर रहे हैं तो यहां आपको सब कुछ मिल जाएंगे, सारे के सारे देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे सारे नोटिस। तो इस तरह से आपको जो नीट वाला है ये देखिए सबसे ऊपर फिलहाल अभी है। अगर और नोटिस रिलीज करता है एनटीए तो ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं आर्कीव्स में से। इसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिए रीड मोर पर। रीड मोर पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज ओपन होगा और इस तरह का पेज ओपन होते ही इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेनी है, आपके काम की है। लास्ट डेट वगैरह सब कुछ ये सारा मेंशन है इसमें। ये देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके काम की हैं, तो इनको भी आप एक बार जरूर रीड कीजिए। उसके बाद देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा और इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे जाना है सबसे। नीचे जाने के बाद देखिए आपको फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पे ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले देखिए सारी की सारी स्टेप्स बताए गए हैं, तो वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो भी करने हैं। तो देखिए यहां पे स्टेप्स बताए गए हैं साफ साफ। अप्लाई स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद अपलोड करने हैं स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर, और लास्ट में आपको पेमेंट ऑफ फी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है आपको इधर लेफ्ट साइड में, तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो देखिए आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है आपको। और साथ में एग्जामिनेशन फीस दी गई है, बताई गई है। जनरल के लिए 1500 है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल इनके लिए 1400 है, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज या थर्ड जेंडर इनके लिए 800 रुपए है। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, तो ये चाहे तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से भी सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले देखिए कुछ चीजें बताई गई हैं, वो आपको ध्यान में रख लेनी है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड, ये सब पे टिक करके यहां पर टिक करना है आपको और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो सबसे पहले देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स भरनी है जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, आपको एक पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो एप्लीकेशन नंबर से ही आप जो है आगे वाले सारे प्रोसेस कर पाएंगे।
उसके बाद देखिए सारी डिटेल्स आप जब भर लेंगे, पर्सनल डिटेल्स, वो कोई खास मुश्किल नहीं है, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपका एड्रेस भरना होगा, आपका नाम, और ध्यान रखिए डिटेल्स आप सही से भरिएगा, मिस्टेक ना कीजिएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें एक अपर केस यानी कि बड़ा अल्फाबेट, चाहे ए बड़ा रखिए चाहे बी बड़ा रखिए, कम से कम एक बड़ा अक्षर और कम से कम एक छोटा अक्षर और कम से कम एक नंबर होना चाहिए, और साथ में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और नीचे आपको देखिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वो अगर आप भूल जाते हैं मान लीजिए पासवर्ड वगैरह अपना, तो वो उस समय काम आएगा। तो आप इसमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विच इज योर फेवरेट बुक, जिसका आंसर आपको पता हो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज करना है। या आपके नेबर्स का पेट नेम क्या है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप याद रखें जिसका आंसर आपको पता हो। उसके बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सारा फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा, और इसमें आपको कहा जाएगा कि इंफॉर्मेशन को आप एक बार सही से सारा देख लीजिए। तो इसको आपको क्लोज करना है। अगर आपको लगता है कि एडिट करना है, कुछ चेंज करनी है, तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ठीक किया हुआ है, तो आप फाइनल सबमिट क्लिक कीजिए। लेकिन फाइनल सबमिट से पहले यहाँ पे आपको आई एग्री करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं, ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर जो भी आपने भरा है सब कुछ है, देखिए, तो सारा आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। फिर तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको यहां पे वेरीफाई भी करना पड़ेगा सब कुछ। बिना वेरीफाई करे आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पे देखिए ये जो मैंने ब्लू टिक लगाए हुए हैं, इस सब पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का मतलब माय नेम मैंने वेरीफाई कर लिया, नेम वेरीफाई हो चुका है, फादर्स नेम वेरीफाई हो चुका है, मदर्स नेम सारा वेरीफाई करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये टिक लगते जाएंगे। इसका मतलब आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया। फिर आई एग्री पे क्लिक कीजिए और फिर फाइनल सबमिट पे। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो यस पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा, और इस तरह के पेज में आपको क्या ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन पे आपको देखो ग्रीन टिक मिलेगा, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके बाद आगे बताया गया एप्लीकेशन स्टेटस कैसा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने और एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी है। ये 3 स्टेप्स बाकी हैं। तो उसके बाद आपको ये देखिए एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है, मतलब याद नहीं करना है, नोट कर लेना है, आगे ये काम आएगा। उसके बाद देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आगे के स्टेप्स के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, ये सब आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपका ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, तो फिल करने के बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, और इस तरह के ऑप्शन में भी आपको देखिए चॉइस मिलेगी कि एडिट करना है आपको या फिर फाइनल सबमिट करना है। और फिर देखिए यहां पर आपको माई नेम पे क्लिक करना है, फादर्स नेम
ये सारा क्लिक करना है अगर आपने सही भरा है तो। और फिर आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 ग्रीन टिक आपको मिल चुके हैं, मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। तो ये एक तरह से लास्ट स्टेप है, उसके बाद तो आपको सिर्फ फी पे करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, फिर थर्ड स्टेप पे जाना होगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए और यहां पे देखिए आप पहले ही अपने कंप्यूटर में जो सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करके रख लीजिए। तो जैसे कि फोटोग्राफ का साइज कहा गया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट मास्क, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, और सारे के सारे फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आप ये फॉर्मेट किस तरह से बनाने हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो है आसानी से इन सब के डॉक्यूमेंट्स के साइज और जो है जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बस चूज फाइल पे क्लिक करना है। देखिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे देखिए, तो चूज फाइल पे क्लिक करते ही इस तरह का पेज ओपन होगा और यहां पर आप जाएंगे अपने कंप्यूटर में, अपने जहां पर भी आपने अपनी फोटोज सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सेव किया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, तो डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है तो यहां पे जाऊंगा मैं और उसके बाद जिस भी फोल्डर में रखा हुआ है उस फोल्डर को क्लिक करूंगा मैं। तो उसके बाद देखिए जो फोटो मैंने फोटो सेव की है, तो मैं इस फोटो पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो इस फोटो मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है आपको। ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप जो है फोटो वहां पे आ जाएगी। तो यहां पे आप एडिट करना चाहते हैं तो फोटो को एडिट भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह, ये सब आपको एडजस्ट कर लेना है जिससे कि आपकी फोटो जो है वो एग्जैक्टली साइज में आ जाए। और भी एडिटिंग के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे यहां पर। तो अपलोड ओरिजिनल, कोई भी इस तरह से देखिए अपलोड हो जाएगी फोटो। इसके बाद नेक्स्ट आपको चूज फाइल करना और इस तरह से धीरे धीरे सारे के सारे जो है चीजें आपको अपलोड कर देनी है। और सारी चीजों को अपलोड करने के बाद देखिए लास्ट स्टेप बचेगा फी पेमेंट का। वो तो खैर आपको अपनी सारे कार्ड की डिटेल्स भरनी है और लास्ट में आपको कंफर्मेशन पेज आएगा, वो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। मैं रिपीट करता हूं, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। इन केस कहा गया है कि अगर कंफर्मेशन पेज नहीं आता और आपका बैलेंस कटता है तो जिस भी अकाउंट से बैलेंस कटा है आप वहां के बैंक से जाके रिफंड करवाइए और दोबारा फी पेमेंट कीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।